सरकार से मांग रहे हैं हम, आम जनता सरकार को क्या ताकत है जो देगी? सरकार के पास है कहाँ? न दिल है न दौलत है, इसको तो लूटना काम है, लूटेंगे। अखबार में टीवी में आता है, उससे कोसों दूर हैं ये लोग, कोसों। वहाँ सुविधा, बुनियादी सुविधा नहीं है, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं है, शिक्षा की कमी है। मैं उर्मिला और आप देख रहे हैं VMI। जैसा कि आप देख सकते हैं हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे और हमारे साथ मौजूद हैं विजय जी, जो कि पैदल भारत यात्रा व्यवस्था में हो परिवर्तन, बिहार की राजधानी पटना की गांधी मैदान से पैदल यात्रा करते हुए 26 जनवरी 2022 से लगातार चलते हुए आज जंतर मंतर पे पहुँचे हैं। आइए जानते हैं इनसे कि ये अपनी किन मांगों। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार। विजय कुमार जी, आज आप जंतर मंतर पे पहुंचे हैं 26 जनवरी 2022 से लगातार चलते हुए, तो आप किन मांगों के साथ आज जंतर मंतर? हमारी मांगे हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन हो। जी हाँ, किस तरीके का परिवर्तन चाहिए सर? व्यवस्था में परिवर्तन भिन्न भिन्न तरीके का है, एक तरीका नहीं है, बहुत सा है। अभी फर्स्ट में है कि पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक युवाओं को 80% राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित की जाए, सुनिश्चित। और सरकारी संसाधनों में 80% युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए ना, एकदम निश्चित रूप से सुनिश्चित। और जो पढ़ लिख गए हैं उन्हें नौकरी या रोजगार अगर नहीं है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित की जाए। जो चुनाव है वो सरकारी खर्चे पर हो, ताकि गरीब गुरबा वंचित हैं वैसे लोग भी सदन तक पहुंच सकें। और जिस तरह से हमारे सरकारी कर्मचारियों का उम्र सीमा निर्धारित है, उसी तरह हमारे राजनेताओं का भी उम्र सीमा निर्धारित होनी चाहिए। और जो ये पेंशन दोहरा ले रहे हैं, दोहरी पेंशन, कौन ले रहा है सर दोहरी पेंशन? जो राजनेता हमारे हैं, जितने बार जीतते हैं उतने बार पेंशन, ये सब खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। और देश हित में, लोक हित में प्रधानमंत्री का चुनाव या मुख्यमंत्रियों का चुनाव सीधे जनता के मतों द्वारा होनी चाहिए, ताकि लोकसभा सदस्यगण या विधानसभा सदस्यगण उन पर किसी तरह का दबाव ना डालें, ये जनता के डायरेक्ट। और नशा मुक्त युवा भारत होना चाहिए। भारत में युवा याचक नहीं बल्कि शासक हो। और हमारे जो ढलती उम्र वाले हैं, जो 75 वर्षों से सत्ता में काबिज हैं, उन्हें दरकिनार करना चाहिए और युवाओं को आगे लाना चाहिए। और जो धार्मिक उन्माद फैलाकर आज युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, या धार्मिक उन्माद फैलाना बंद करें, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। इससे क्या है कि हमारे जो ऊर्जावान नौजवान हैं उनको डायरेक्ट असर पड़ रहा है, वो डाइवर्ट हो जाते हैं, इसलिए कि उम्र है। इसलिए धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को हम आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि धार्मिक उन्माद ना फैलाएं और देश में अमन शांति का कामयाब करें। तो सर, जैसे कि आप पैदल यात्रा करते हुए आए हैं, आप डायरेक्ट भी तो आ सकते थे जंतर मंतर, पैदल यात्रा ही क्यों? नहीं, पैदल यात्रा देखिए, उससे क्या होता है कि पूरे भारत में गांव ग्राम जहां लोग मिले जुले, सबसे मिलते जुलते आए। जाने वाले तो गाड़ी से, हवाई जहाज से भी नेता सब चलते हैं, तो उनमें हम एक सामाजिक कार्य करता है। जब तक हम वहाँ तक जाएंगे नहीं, गाँव के गरीब के, आज भी गाँव का हम लोग को तो हमारी इच्छा है कि गाँव का भारत बने। जो हमने गाँव में गया, देखा, समझा, परखा, हम सुनाने नहीं सुनने गए थे, बड़ी अजीब थी। जो अखबार में टीवी में आता है, उससे कोसों सुविधा, बुनियादी सुविधा नहीं है, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं है, शिक्षा की कमी है, बहुत तरह की कमी है, जो वर्णन नहीं। जो जाएंगे एक बार हम राजनेताओं से अपील करेंगे कि वहाँ जाके देखें ग्रामीण में। अभी आप पटना से चल के जैसे आए हैं, कहाँ होते हुए आप यहाँ तक पहुँचे? अभी पटना से जब हम चले गए थे तो किशनगंज होते सिक्किम गए, और सिक्किम से असम गए, असम के बाद अरुणाचल, अरुणाचल के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, फिर गए बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, और उसके बाद केरल, पांडुचेरी, कर्नाटका, उसके बाद गोवा, मुंबई, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, उसके बाद
हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद अब लखनऊ होते हम बिहार जा रहे हैं। कितने किलोमीटर की दूरी तय करी है सर आपने? अभी तक लगभग 16,000 किलोमीटर, 16,000 26 राज्यों एवं 5 केंद्र शासित राज्यों का दौरा किया। और अभी कितनी किलोमीटर और बाकी अभी करीब 10.5 से 1100 किलोमीटर और है, जो 1-1.25 महीना में पहुँचेंगे तो पटना। इसमें जैसे आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, इसमें आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा सर? देखिए, जब आप में जज्बा है और जोश है तो दिक्कत तो कुछ है ही नहीं। चाहे ऊंचाई जितना भी हो मंजिल, लेकिन वो पैर के नीचे से ही चलना पड़ता है। ऊंचाई जितना भी हो लेकिन पैर के नीचे रहता है। अगर आपको आत्मबल है, मनोबल है, तो हिमालय भी आपको रूई समझ में आएगा। और जब आत्मबल नहीं है, जज्बा नहीं है आपके पास, तो रूई भी आपको हिमालय नज़र आएगा। इसलिए हमारे लिए कोई तकलीफ़, पीड़ा, दर्द कुछ नहीं। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा हमारी तकलीफ़ें हुई थी जहाँ तहाँ, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। कुछ होती है दुख तकलीफ़, जब रास्ते में चलते हैं तो होता है, लेकिन वो कोई माने नहीं रखता है। सर, जिस तरीके से आपने ये सूत की माला पहन रखी है, इससे क्या संदेश देना इस चाह रहे हैं? संदेश ये गांधी जी का हमको गांधी पीस फाउंडेशन में सम्मानित किए थे लोग, अभिनंदन किए थे, तो ये दिए थे। तो इसको तो बड़ा भाई सूती है, सम्मान देना ही चाहिए। इसको तो हम एक अतिथि के रूप में घर में भी रखेंगे। तो अभी एक लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे? और युवाओं से मांग रहे हैं हम, आम जनता सरकार को क्या ताकत है जो देगी? सरकार के पास है कहाँ? न दिल है न दौलत है, इसको तो लूटना काम है, लूटेंगे खसोटेंगे। हम जनता से अपील करें। मोदी जी तो कहते हैं मोदी जी वो विपरीतार्थ शब्द सुने हैं ना, वो विपरीतार्थ शब्द बोलते हैं जो आम जनता और खासकर युवा वर्ग के लोग समझ गए हैं। इनकी बातों को, भाषा को समझ गए हैं। अब उसी के लिए तो हम लोग आंदोलन करें कि समझो परखो, और हमने समझा परखा। जो बदलाव की उम्मीदें हैं अभी इनको नहीं पता चलेगा, मोदी जी हों या जो हों। देश में 5% अगर सुखी है तो 95% दुखी है, बस यही कहेंगे। तो सर, जिस तरीके से ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, नहीं, भारत जोड़ो से हमारा कोई मतलब नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, हम सोशल वर्कर हैं। हमारा तड़क भड़क ताम झाम नहीं है, सादगी से चलते हैं, सादगी से रहते हैं। अभी एक लाइन में क्या मैसेज देंगे सर आप? हम आम आवाम तमाम खास के युवाओं से अपील करेंगे कि देश को संभालो, अग्रणी भूमिका, तभी देश का तस्वीर और तकदीर बदलेगा। और कौन भारत ही बनाना चाहते हैं? विश्व गुरु। तो विश्व गुरु तभी बनेगा जब युवा आवेगा तब। इन लोगों से विश्व गुरु नहीं होगा। अपने गुरु हो सकते हैं, विश्व गुरु नहीं होगा। तो जैसा कि इन्होंने बताया, ये बिहार की राजधानी पटना से चल के करीब 16,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आज जंतर मंतर तक पहुँचे हैं। और इनके युवाओं से यही मांग है कि अपने देश को संभालो, कहीं न कहीं जो भी कमियां हैं उसे दूर करो। मैं उर्मिला, VMI न्यूज़ से कैमरामैन जितेंद्र नागर के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।